नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज वैशाख कृष्ण पक्ष तिथि द्वादशी वार मंगलवार और तारीख 14 अप्रैल 2026 है। अब मौसम समाचार विस्तार से। राज्य में गर्मी का असर बढ़ने लगा है। बीते 24 घंटों के दौरान अधिकांश हिस्सों में दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। बाड़मेर 41.8 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म स्थान रहा। इसके अलावा जैसलमेर में 41.4, उधर चित्तौड़गढ़ में 40 तथा इधर जोधपुर, फलौदी और बीकानेर में पारा 39 डिग्री से ऊपर दर्ज हुआ है। आगामी दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की और बढ़ोतरी होने तथा धीरे धीरे गर्म हवाएं चलने की संभावना है। आज पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं तथा पूर्वी राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में कुछ स्थानों पर आसमान में हल्के बादल देखे जा सकते हैं। कल भी गुजरात की तरफ लगने वाले जिलों में आकाश में ऊंचाई वाले हल्के बादलों की कलाकृतियां दिखाई देने के पश्चात 16 से 19 अप्रैल के बीच अधिकतर स्थानों पर धूप छांव का मौसम बने रहने के आसार हैं। परंतु आगामी 10 दिनों में मौसम में कोई बड़ा बदलाव व बारिश होने की संभावना नहीं है। किसान भाई अगले 2-4 दिनों में शेष रहा फसल कटाई व थ्रेशिंग का कामकाज आराम से पूरा कर सकते हैं। मौसम में होने वाले हर बदलाव की ताज़ा जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से नियमित रूप से मिलती रहेगी। और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली ने कल इस साल के दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान होने वाली बारिश के सामान्य से कम होने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि अल नीनो के कारण जून से सितंबर तक देश भर में मानसून की वर्षा दीर्घकालिक औसत का 92% रहने की आशंका है। एक रिपोर्ट। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किए हैं, इसके हिसाब से आने वाले मानसून सीजन में रेनफॉल बिलो नॉर्मल होने का संभावना है। क्वांटिटेटिवली बोले तो हमारा जो दीर्घावधि औसत है जैसे कि 87 सेंटीमीटर, इसका 92% ±5% होने का संभावना है। इस संबंध में और चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक डॉक्टर राधेश्याम जी शर्मा। शर्मा साहब, आईएमडी ने कल पहला लॉन्ग रेंज मॉनसून फोरकास्ट जारी किया है। उसमें मोटा मोटी तौर पर पूरे भारतवर्ष में इस बार के दक्षिण पश्चिम मॉनसून का क्या औसत रह सकता है सर? ये पहला दीर्घावधि पूर्वानुमान है इस बार मानसून 2026 के लिए जी। और इसमें मोटे मोटे तौर पे पूरे भारत के लिए ये पूर्वानुमान होता है। इसमें मतलब जो मानसून के दौरान जो लार्ज स्केल फीचर्स जो मेन काम करते हैं जी, उसके मद्देनजर पूरे भारतवर्ष के लिए ये फोरकास्ट जारी किया गया है। और इसमें यदि देखें तो पूरे भारत में इस बार सामान्य से करीब 8% औसत से कम बारिश होने की संभावना है, यानी कि सामान्य के 92% तक बरसात होने की संभावना है जी। वहीं क्षेत्रवार यदि देखें तो उत्तर पश्चिमी भारत के जो ज्यादातर इलाके हैं इसमें कुछ इलाकों में सामान्य से कम भी बरसात हो सकती है, तो कहीं कहीं पे नियर नॉर्मल बरसात भी होने की संभावना है। क्योंकि ये पहला दीर्घावधि पूर्वानुमान है, अभी मानसून आने में टाइम भी है, तो इसमें क्षेत्रवार और यूँ कह सकते हैं कि जिलावार या राज्यवार जो है वो पूर्वानुमान नहीं रहता है। एक बड़े तौर पर एक मोटा मोटी अनुमान है जी। और जो कुल मिलाकर के जो मानसून सीजन के दौरान जो परिस्थितियां हैं वो मानसून के लिए ज्यादा फेवरेबल नहीं है, मतलब ज्यादा अनुकूल नहीं है जी। तो उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार जो उत्तर पश्चिमी भारत के जो राजस्थान भी उसी में आता है, तो इसमें भी सामान्य से कम बारिश होने की संभावना बनती है जी। तो फिलहाल का पोजीशन यही है। और इसमें मंथ वाइज यदि देखें कि कौन से महीने में ज्यादा होगा, कौन से क्षेत्र में ज्यादा रहेगा, तो इसके लिए जो सेकंड स्टेज जो बुलेटिन आएगा वो मई के आखिर में आता है, तो उसमें और डिटेल में सूचना जो है वो रहेगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी जानकारी के लिए। और किसान साथियों, ये तो रही बात पूरे भारतवर्ष के मानसून की, जिसमें स्काईमेट के बाद इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी देश में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अब कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत की जाएगी ज्योतिष विद्या पर आधारित मानसून 2026 की भविष्यवाणी, जिसमें बताया जाएगा कि कब मानसून आएगा, किस महीने में कहाँ कहाँ पर कितना बरसेगा पानी और मानसून वापस विदाई कब लेगा और आने वाले 6 महीने देश और दुनिया के लिए कैसे रहेंगे। तो ये सारी जानकारी अब आपको जल्द ही मिलेगी, बस कीजिए हफ्ते भर का और इंतज़ार।
क्योंकि दोस्तों इंतज़ार का फल जो है वो हमेशा मीठा होता है। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे तो अपने जीवन की दिनचर्या और आहार विहार में परिवर्तन लाना होगा। सबसे पहले तो दोस्तों हो सके जितना कोई भी नशे से आप 4 कदम दूर रहिए। इसके अलावा शक्कर, मैदा, पाम ऑयल, जंक फूड, सफ़ेद नमक ये तो आपके शरीर के दुश्मन है ही। इनको तो अपने घर से सबसे पहले बाहर निकालना है, क्योंकि दोस्तों इससे हम तो खोखले होंगे ही, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इससे कमज़ोर होगी। तो फ़र्क आपने महसूस किया ही होगा खाने की ताकत का। आज से 30-40 साल पहले और आजकल के चकाचौंध खान पान की वजह से हमें कितनी बीमारियां हो रही है। इनसे बचने के लिए आहार विहार में बदलाव लाकर हमें आयुर्वेद और ऑर्गेनिक को अपनाना होगा, ताकि हम अपने जीवन को प्राकृतिक रूप से जी सकें। तो आयुर्वेद और ऑर्गेनिक अपनाने के लिए कीजिए कॉल 9660819123 यानी कि 9660-819-123 पर और सही परामर्श लेकर अपनी ज़िंदगी की राह बदलिए। फिलहाल दोस्तों आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप सभी को अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ और मंगलकारी रहे। कल इसी समय हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। राजस्थान के हर जिले, गांव और ठाड़ी की दैनिक मौसम जानकारी और सबसे सटीक ज्योतिषीय मौसम भविष्यवाणी जानने के लिए आपके अपने कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।